आपका हमारे चैनल ज्ञानी न्यूज चंद्रा पे स्वागत है और आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे बायोलॉजी का। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा। इसमें सारे जो फैक्ट हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड लिखे हुए हैं, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा मस्तिष्क जो है वह स्थित है कहाँ, क्रेनियम बोन के नीचे स्थित है। ठीक है, मस्तिष्क का भार अगर पूछा जाए तो 1350 से लेकर के 1450 ग्राम होता है। 1350 फीमेल में अधिकतर देखा गया है और 1450 मेल में। ठीक है, बच्चों के मस्तिष्क का भार अगर पूछा जाए तो 350 से 400 ग्राम है। कितना है? 350 से 400 ग्राम है। और नेक्स्ट है मस्तिष्क में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? सोडियम। क्या है? सोडियम। मस्तिष्क का 60% भाग निर्मित होता है फैट से और 20% भाग ऑक्सीजन और ग्लूकोज से निर्मित होता है। फोर ब्रेन सबसे बड़ा और मिड ब्रेन सबसे छोटा आकार होता है ब्रेन का। अब थैलेमस के कार्य देखेंगे। थैलेमस के कार्य देखते हैं तो इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है और हमें यह सर्दी गर्मी का एहसास दिलाता है। यानी कि हमें सर्दी गर्मी का पता कहाँ चलता है? तो थैलेमस से ही चलता है। थैलेमस ना हो तो हमें सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होगा। और 3 ज्ञानेंद्रियां जैसे कि नाक, त्वचा, जीभ, इन पर नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस करता है। ठीक है, हम नाक से में कहाँ बदबू आ रही, कहाँ सुगंध आ रही तो हमें थैलेमस से पता चलेगा। त्वचा, ठीक है, त्वचा में कोई चीज जैसे चींटी चढ़ रही है, स्पर्श हो रहा है तो थैलेमस ही तुरंत थैलेमस में जाएगा। ठीक है, और जीभ में टेस्ट जो आप लेते हैं कड़वा मीठा, तो इसका भी स्वाद कहाँ होता है या स्वाद कौन अनुभव कराता है? थैलेमस कराता है। नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम देखिए 2 प्रकार का है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको शॉर्ट में कहेंगे सीएनएस, इसको कहेंगे पीएनएस। सीएनएस में आपका ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगी। ठीक है, और आपका पीएनएस में ऑटोनोरोइक नर्वस सिस्टम आएगा, ठीक, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे ब्रेन। ठीक, ब्रेन देखेंगे तो इसमें हम लोग नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को पूरा देख लेंगे इसमें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ब्रेन में आपका अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। हाइपोथैलेमस के कार्य बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? होम्योस्टैटिस बनाए रखना। ठीक, और इसे आंतरिक थर्मामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक थर्मामीटर अगर पूछा जाए किसे कहते हैं तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ठीक है, और यह फीलिंग जैसे भूख, प्यास, प्रेम, डर को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। इसे सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या? सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगर मास्टर ग्लैंड पूछा जाए किसे कहते हैं तो पिट्यूटरी को कहते हैं। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। सेरेब्रम के कार्य देखेंगे। सेरेब्रम और सेरेबेलम अलग अलग होता है। ठीक, सेरेब्रम क्या होगा? ये सामान्य बुद्धि, ठीक, यादाश्त, भावना, इमोशंस को क्या करेगा? निर्मित करता है। ठीक है, इमोशंस को निर्मित करता है। अब देखेंगे सेरेब्रम में क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम है। ब्रेन की हार्ड डिस्क, ठीक, हिप्पोकैम्पस है। मेडुला के कार्य देखेंगे तो दिल की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला। श्वसन तंत्र को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला। पाचन में सहायक है मेडुला। ठीक, ये मेडुला के कार्य हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सेरेबेलम। अभी हमने देखा सेरेब्रम, अब देखेंगे हम लोग सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है? तो ये मोटर फंक्शन करता है। ठीक, मोटर फंक्शन है इसका कार्य। चलना, दौड़ना, बैठना, उठना, सोना और जागना, बोलना, ये सब कैसे होता है? सेरेबेलम से होता है। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को मस्तिष्क से जोड़ता है। ठीक है, और सीएनएस तंत्रिका तंत्र का सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू होता है सीएनएस। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे लंबी अगर पूछा जाए, ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है। अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट सेल एनिमल किंगडम में कौन सी होती है? ठीक है, अगर लार्जेस्ट पूछा जाए, ठीक, लार्जेस्ट पूछा जाए तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो ये होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन सेल होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है मानव जनन तंत्र। ठीक, मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो जनन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं मानव में, एक होता है नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो नर जनन
नर जो जनन तंत्र होता है इसे स्पर्म निकलते हैं जिनको गैमेट्स बोला जाता है। फीमेल से क्या है, एग निकलता है। दोनों जब फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, और जाइगोट से क्या बनता है, फीटस बनता है। फीटस से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है और स्त्री हार्मोन कौन सा होता है, एंड्रोजन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका, शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे oogenesis। ठीक, oogenesis में क्या होता है, एक फॉर्मेशन होता है। शुक्राणु शरीर में जीवित रहते हैं कितने, 30 दिन तक। कितने, 30 दिन तक शरीर में जीवित रहते हैं और फीमेल बॉडी में 72 घंटे तक जीवित रहेंगे। ठीक है, 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। सीमन में शुक्राणुओं की कमी को कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। क्या कहेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। अगर सीमन में क्या है, शुक्राणुओं की कमी है तो उसमें ओलिगोस्पर्मिया रोग होता है। मानव में गर्भधारण की औसत अवधि जो होती है 9 महीने की होती है। कितनी होती है, 9 महीने की होती है। ठीक है, और मानव में प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। ठीक, ऑक्सीटोसिन जो प्लेसेंटा भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक, रिलैक्सिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करता है, साथ में ऑक्सीटोसिन दिया जाता है ताकि प्रसव जल्दी हो जाए। ठीक, प्रसव को प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। प्रसव के बाद पहला दूध, जो पहली बार जो दूध आता है उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। शुक्राणु को संग्रहित और परिपक्व करने का कार्य कौन करता है, इपिडाइडिमिस करता है। ठीक है, ओवरी का मुख्य कार्य होता है अंडाणु का उत्पादन करना। ठीक, एग का फॉर्मेशन करना। निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है जिसे डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। क्रोमोसोम अगर जोड़े में पूछा जाए गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। अगर ऐसे पूछा जाए तो कितने होते हैं, 46 होते हैं। पुरुष में कितनी टेस्टिस होती हैं, तो 2 होती हैं। वृषण का जो वजन होता है, टेस्टिस का जो भार होता है, वजन जो होता है वो 10 से 15 ग्राम होता है। वृषण का ताप कितना होता है, 203 सेंटीग्रेड कम होता है। यानी कि बॉडी टेम्परेचर से कितना होता है, 203 सेंटीग्रेड कम होता है। तभी क्या होते हैं, बॉडी से वह नीचे लटके हुए होते हैं। ठीक है, और वैसेक्टोमी क्या किससे कहते हैं, पुरुष नसबंदी को कहते हैं। ठीक, जिसमें क्या होता है, पुरुष की जो वाहिनियां होती हैं उनको काट दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, महिला की जो अंडवाहिनियां होती हैं, ठीक, उनको काट करके बांध दिया जाता है। ठीक, इसे महिला नसबंदी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शुक्र वाहिनियों को काट करके बांधा जाता है। सीमेन में शर्करा। ठीक, सीमेन में शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रैक्टोज। ठीक, फ्रैक्टोज होता है, शुक्राणु का ईंधन होता है। क्या होता है, शुक्राणु का ईंधन होता है। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुक्राणु के अग्रभाग को एक्रोसोम कहा जाता है। ठीक, अग्रभाग को क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। यही एक्रोसोम क्या होता है, जो एग होता है उसमें अंदर जाता है। ठीक, सीमेन का पीएच। ठीक, अगर सीमेन का पीएच पूछा जाए कितना होता है, तो 7.3। ठीक, 7.3 होता है। उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे, हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिनिश कर लिया। उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, वृक्क होते हैं, किडनी होते हैं। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया में होता है, तो गुर्दे में होता है। मूत्र के स्रावण जो होता है, स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, तो डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डायूरेटिक कहते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण दिख रहा है, तो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण दिखता है मूत्र का रंग पीला। ठीक है, और मूत्र का पीएच जो होता है वो 6.5। ठीक है, आंशिक अम्लीय होता है, कम अम्लीय होता है। मूत्र में सामान्यतः क्या होता है, तो 95% जल पाया जाता है। 2.5% यूरिया पाई जाती है। 2.5% अन्य क्या होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। प्रतिदिन मानव मूत्र उत्सर्जन कितना होता है, तो 1.5 लीटर एपेक्स होता है। गुर्दे का आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज के आकार का होता है। प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनेगा, अमीनो अम्ल से क्या बनेगा, अमोनिया, और अमोनिया से क्या, यूरिया। ठीक, ये सीक्वेंस होता है इसका। मूत्र की भंडारण क्षमता फीमेल में 200 ml होती है। कितनी, 200 ml जो मूत्र थैली होती है। ठीक, उसमें क्या होता है, 200 ml होता है। और मेल की अगर बात की जाए तो कितनी होती है, 500 ml होती है। और हमें वेरिएशन फील कब होता है, ठीक, कब हमें लगता है कि हमें यूरिन जाना है, तो 200 ml जब हो जाती है थैली में। ठीक, 200 ml जब यूरिन थैली में हो जाता है, ठीक, तब क्या होता है कि लगता है कि हमें कहाँ, वॉशरूम जाना है। मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है, फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर होती है, मेल में कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये पॉइंट वाइज जितने भी क्वेश्चन बनने हैं या बनने की संभावना है उनको यहाँ पे कवर किया गया है। तो क्लास को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो और 1 लीटर यूरिन में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 9.3 ग्राम होती है। मूत्र की गंध अमोनिया जैसे लगती है। कैसी, अमोनिया। अगर जहाँ पे बहुत सारा
हमारा यूरिन है, अगर वहां आप जा रहे हैं तो जो स्मेल आती है वही स्मेल क्या होती है, अमोनिया की होती है। मूत्र में जब संतुलन बनाने वाला हार्मोन, ठीक है, मूत्र में जब संतुलन बनाने वाला हार्मोन कौन होता है, एडीएच, ठीक, जिसको कहेंगे वैसोप्रेशन कहते हैं। गठिया का कारण क्या होता है, हाइपर यूरेसीमिया होती है, ठीक, यानी कि यूरिक एसिड अत्यधिक हो जाता है, तब हाइपर यूरेसीमिया हो जाती है। और किडनी में पथरी कब बनता है, तो क्रिस्टल फॉर्मिंग अत्यधिक होता है, ठीक है, यानी कि कैल्शियम आउटलेट एंड यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, ठीक है, ज्यादा हो जाता है, तब क्या होते हैं कि किडनी में क्या होते हैं, पथरी हो जाती है, ठीक है। और किडनी के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। मानव में नाइट्रोजन युक्त गंदगी का उत्सर्जन कैसे होता है, तो यूरियोटेलिज्म से होता है। पक्षियों में उत्सर्जन अगर गंदगी का पूछा जाए तो कैसे होता है, तो यूरिकोटेलिज्म। पक्षियों में यूरिको और जो होता है मानव में यूरियोटेलिज्म। और किडनी किस एंजाइम की मदद से रक्त फिल्टर करती है, तो रेनिन एंजाइम की मदद से रक्त को फिल्टर करती है। लूप ऑफ हेनले पाया जाता है तो नेफ्रॉन की रीनल मेड्यूला में, किसमें, नेफ्रॉन की जो है रीनल मेडुला में पाया जाता है। किडनी खराब हो जाने पर रक्त में यूरिया की मात्रा ज्यादा, ठीक, ज्यादा हो जाती है। अगर किडनी खराब हो गई, अगर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ रही है तो उसे कहा जाएगा यूरेमिया। क्या कहा जाएगा, यूरेमिया रोग कहा जाएगा। विल्स रोग जो होता है वह किडनी में होता है। किडनी एक दिन में कितने लीटर रक्त को फिल्टर करती है, तो 150 से 180 लीटर रक्त को क्या करती है, फिल्टर करती है किडनी एक दिन में। नेक्स्ट है पाचन तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो आहार नाल की लंबाई 9 से 10 मीटर होती है। भोजन के पाचन की शुरुआत जो होती है मुख गुहा से, जैसे ही मुंह में भोजन ले जाओगे वो सलाइवा में जैसे ही मिलेगा वैसे क्या होता है, उसका पाचन शुरू हो जाता है। मानव में दांत के प्रकार जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। कृंतक की कितनी, 2 जोड़ी संख्या होती है, रदनक की 1 जोड़ी होगी और अग्रचवर्णक की 2 जोड़ी, चवर्णक की 3 जोड़ी होती है, ठीक है। अब इंसुलिन का स्त्राव कौन करता है, तो पैनक्रियाज करता है। मानव दंत का सूत्र जो होता है 21-23/21-23 होता है। दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट 85% होता है, कैल्शियम कार्बोनेट 10% होता है और कैल्शियम फ्लोराइड होता है। कौन सा रोग मानव की यकृत से संबंधित है, तो पीलिया कहाँ से होता है, तो मानव की यकृत से संबंधित है पीलिया रोग, ठीक है। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनेमल होता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ होता है। एचसीएल का कार्य क्या होता है, यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, जीवाणु नष्ट करता है, ठीक है। पेप्सिन को किसमें, पेप्सिन में बदलता है, पेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है। और अग्नेसी रस का पीएच कितना होता है, तो 8 होता है। मानव पाचन जो होता है वो अधिक किस अंग में होता है, वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसमें, सबसे ज्यादा जो भोजन का पाचन होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है, ठीक। बड़ी आंत में क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें जल का अवशोषण होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो आमाशय में होता है। प्रमुख पाचन ग्रंथियां जो है लाल ग्रंथियां हैं, यकृत है और अग्न्याशय है, ठीक है। अब भोजन का सीक्वेंस देखेंगे तो अंतःग्रहण होता है, इंजेक्शन होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है, अवशोषण होता है यानी कि एब्जॉर्बेशन होता है, स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, मल परित्याग होता है यानी कि डिफिकेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पाचन में पित्त का कार्य क्या होता है, तो वसा का पायसीकरण करना और भोजन को आगे बढ़ाने वाली तरंग जो होती है, तरंग क्रमाकुचन, ठीक है। जो आंत होती है, फूड पाइप होती है, उसमें क्रमाकुचन होता है यानी कि पाइप होगी वह फैलेगी, सिकुड़ेगी, ठीक। बच्चों में दांत की संख्या कितनी होती है, तो जो होते हैं 20 दूध के दांत होते हैं। कितने, 20 के दूध के दांत होते हैं। मानव में लार का पीएच जो होता है 6.8 होता है यानी कि अम्लीय होता है। और जैसे 7 क्रॉस करेगा, क्या 7 पे उदासीन हो जाएगा, 7 के बाद कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। स्टार्च का पाचन कैसा होता है, तो स्टार्च का पाचन किससे होता है, लार से होता है। फूड पाइप की लंबाई अगर पूछा जाए कितनी होती है, तो 23 सेंटीमीटर होती है। अमाशय के भोजन को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। जो चबाया हुआ भोजन जो पेट में होता है उसे काइम कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है अमाशय होता है, क्या होता है, अमाशय होता है। स्टडी ऑफ लीवर को कहेंगे हिपैटोलॉजी, क्या कहेंगे, हिपैटोलॉजी कहेंगे। यकृत सबसे भारी अंग होता है, इसका भार कितना होता है, 1.5 से 1.7 kg, ठीक। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यूरिया का निर्माण होता है लीवर में। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर लगभग होती है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर लगभग होती है, ठीक है। अग्न्याशय प्रतिदिन क्या करता है, 1 लीटर अग्न्यासी रस का क्या करता है, निर्माण करता है,
नेक्स्ट देखेंगे कंकाल तंत्र। ठीक, स्केलेटन सिस्टम से कौन कौन से प्रश्न बने हैं और बनने की संभावना है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वयस्क मनुष्य का जो अंतः कंकाल होता है उसमें 206 हड्डियों का बना होता है, यानी कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। यह शरीर का ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, जो हड्डियों का कंकाल होता है वह शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। यह पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है। यह शरीर के अंदर स्थित कोमल अंग जो होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे हार्ट है, किडनी है, इन सबको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। लिंगामेंट क्या होगा, अस्थि, जब अस्थि जो जुड़ेगी उसे कहेंगे लिंगामेंट। टेंडन क्या होगा, अस्थि जब मांसपेशियों से जुड़ेगी तो उसे कहेंगे टेंडन। ठीक है, और शरीर की सबसे छोटी अस्थि अगर पूछा जाए कौन होती है, तो स्टेपीज होती है। और सबसे बड़ी अस्थि जो होती है फीमर होती है। सिर में कुल अस्थियों की संख्या 29 होती है। मानव में वर्टिबल कॉलम में कुल अस्थियां कितनी होती हैं, 33। शिशु में कितनी होगी, 33 होंगी। और वयस्क में 26 होंगी। मानव शरीर में पसलियां 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती है, 12 जोड़ी होती हैं। और सिंगल में देखेंगे तो 24 होती है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हाथ में 2 हाथ होते हैं, एक प्रत्येक हाथ में कितनी होंगी, 32 होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक पैर में 32 होती हैं। बोन डिजीज के अध्ययन को आर्थोपेडी कहेंगे। ठीक, बच्चों के जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 होती है। कितनी होती है, 300 होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हड्डियां हमारे कुल वजन का कितना होती हैं, 20% भाग होती हैं लगभग। ठीक, और इरिथ्रोसाइट्स के कारण लाल अस्थि मज्जा का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक, मानव कंकाल 2 भागों में बटा होता है। ठीक, अक्षीय कंकाल होता है, एक्सिटल स्केलेटन, और उपांगीय कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक, कुल रिब्स की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। 11वीं और 12वीं हड्डियों को फॉल्स रिब या फिर फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ब्रेस्ट बोन किसे कहते हैं, तो स्टर्नम कहते हैं। और नी कैप बोन किसे कहते हैं, पटेला को कहते हैं। कान की कुल अस्थि जो होती हैं 6 होती हैं। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 होती है। मानव में त्वचा का रंग यानी कि गोरा है या फिर सांवला है या फिर काला है, या मेलेनिन डिसाइड करता है। अगर मेलेनिन कम है तो व्यक्ति गोरा होगा, अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो सांवला होगा, और बहुत ज्यादा है तो कैसा होगा, काला होगा। बाल में पाए जाने वाला प्रोटीन जो होता है केराटिन होता है। नाखून में पाए जाने वाला प्रोटीन भी कौन सा होता है, केराटिन होता है। ठीक है, फेशियल बोन कितनी होती हैं, तो 14 होती हैं। और अपर लिप में 60 होंगी, लोअर लिप में 60 होंगी। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन होती है, फिब्यूला होती है। कौन सी होती है, फिब्यूला होती है। अब देखेंगे श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ब्रीथिंग क्या होती है, सांस लेना सांस छोड़ना। ठीक है, सांस लेना सांस छोड़ना। तो ब्रीथिंग जो होती है 2 प्रकार की होती है। देखो 2 बार में जब होगी, सांस लोगे छोड़ोगे तब एक ब्रीथिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो सांस लेने में देखिए ऑक्सीजन 21% जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जितनी कि वातावरण में है। नाइट्रोजन कितनी, 78% जो कि वातावरण में। जब सांस जब लेंगे तो इतनी मात्रा में जाएगी। ठीक, और क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की और डायफ्राम क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। जब सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा। जब सांस छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन 16% निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड 3 से 4% निकलेगी। ठीक है, और नाइट्रोजन जो होगी 78। जैसे ली वैसे नाइट्रोजन निकल जाती है। ठीक, और डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। जब लेंगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, जब छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा। और वयस्क में श्वसन प्रति मिनट कितना होता है, 12 से 16 बार होता है। 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं व्यक्ति। ठीक, बच्चों में प्रति मिनट कितना होता है, 20 बार। 1 मिनट में 20 बार श्वसन करेंगे। मानव शरीर श्वसन ईंधन क्या होता है, मानव शरीर का श्वसन ईंधन पूछा जाए तो ग्लूकोज होता है। मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा एटीपी होती है। श्वसन प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र जो होता है स्पाइरोमीटर होता है। श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। नाक में गंध का अनुभव जो होता है अल्फैक्टरी रीजन करता है। वायु नलिका की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर होती है। और माइलिन कार्टिलेज जो होती है वायु नलिका में पाया जाता है। यह क्या करेगा, पाइप को जो है फोल्ड होने से रोकता है। माइलिन कार्टिलेज क्या होगा, पाइप को फोल्ड होने से रोकता है। यह वायु नलिका में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एडम एप्पल पुरुषों में क्या होता है, आवाज की गहराई के लिए जिम्मेदार होता है। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। और एपिग्लॉटिस क्या होती है, क्या भाषा जो क्या होती है, क्या देखिए
यह भाग जो एपिग्लॉटिस होता है, यह भाग लिखा हुआ है, ठीक। यह भाग क्या करता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्या करेगा, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकेगा। स्टडी ऑफ लंग्स को पल्मोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और एथलीट की मसल्स में जब अकड़न होती है तो क्या होगा, उसमें लैक्टिक एसिड का जो क्या होता है, जमाव हो जाता है, ठीक है। जब लैक्टिक एसिड का जमाव होता है तो क्या गुनगुने पानी से नहाना चाहिए या गुनगुने पानी में नमक डाल करके धुलाई करनी चाहिए। O2 का परिवहन रक्त में Hb के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और Hb और ऑक्सीजन मिलकर के HbO2 बनाती हैं। फेफड़ों का वजन जो होता है 1.3 से लेकर के 1.5 kg होता है, ठीक है। अब फ्लो डायग्राम देखेंगे ऑक्सीजन का। सबसे पहले क्या होगी, नाक से हवा ली जाएगी, ठीक है। फिर वह ग्रास नली में जाएगी, फिर स्वर यंत्र में जाएगी, फिर श्वास नली में जाएगी, वहां से ब्रोंकाई में जाएगी, वहां से ब्रोंकीटस में जाएगी, फिर अलवेली में जाएगी। फिर गैसों का यहाँ पे अलवेली में क्या होगा, आदान प्रदान होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। लेफ्ट ऑरिकल में जाएगी, फिर वहां से कहाँ जाएगी, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगी। फिर उसके बाद बाइकैप्सिड वॉल्व में जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, और रोटा में जाएगी, स्मॉल आर्टरीज में जाएगी। उसके बाद कहाँ से, यानी कि कोशिका तक पहुंचेगी, ठीक है। तो यह श्वसन का प्रवाह है, ठीक, श्वसन का प्रवाह है। आप देखेंगे रुधिर में, ठीक, फेफड़े में रुधिर में प्रवाह कैसा होता है ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले रुधिर Hb में जाएगी, Hb+O2 बना लेगी, फिर सेल में जाएगी, कोशिका में जाएगी, ठीक है। वहां पे C6 और H12O6+O2 बनाएगी। फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा, ATP बनाया जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। श्वसन तंत्र की बीमारियां देख लेंगे कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और तो इफेरा जो होती है सामान्य श्वसन दर, ठीक है। और हाइपोपीनिया जो होती है श्वसन दर कम हो जाएगी, यानी कि 12 से कम हो जाएगी। और हाइपोक्सिया जो होती है O2 की, यानी कि ऑक्सीजन की जहाँ कमी हो जाएगी तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। एनोक्सिया जब होगा, टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा एकदम शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ऊतकों में। और इम्फीसेमा जो होती है, ये ब्रोंकिटिस होती है, इसमें क्या होता है, धूम्रपान में यह बीमारी होती है। अस्थमा जो होती है एलर्जी के कारण होती है। निमोनिया जो होती है जीवाणुओं का संक्रमण होता है, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है TB यानी कि क्षय रोग के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखेंगे हार्ट, ठीक। हार्ट के देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। तो हार्ट में देखेंगे हृदय जो होता है वक्ष के बाईं ओर स्थित त्रिकोणीय पेशी संरचना से युक्त एक दोहरी भित्ति वाला झिल्लीनुमा थैली में बंद रहता है, ठीक है। और इसी झिल्ली को कहेंगे पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय का भार जो होता है 300 ग्राम होता है। हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन हम लोग कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक। और ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है। यह हमारे शरीर का प्रसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग होता है, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रमुख अंग क्या होता है, हार्ट होता है। हृदय की एक धड़कन में कितना रक्त पंप होता है, तो 70 मिली होता है, ठीक, 70 ml होता है। और स्वस्थ मनुष्य में हृदय धड़कन जो होती है 1 मिनट में 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। भ्रूण की सामान्य जो हार्ट बीट होती है, ठीक, जब बच्चा क्या होता है माँ के गर्भ में होता है तो 110 से 160 बार प्रति मिनट होती है। पुरुष में हृदय का वजन लगभग कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम होता है, ठीक है। और महिला हृदय का वजन कितना होता है, तो 250 ग्राम होता है। एक दिल की धड़कन 0.8 से 8 सेकंड तक क्या चलती है, ठीक है। एक धड़कन में कितना 0.8 सेकंड का वक्त लगता है। और 0.3 सेकंड के लिए क्या करेगी, वह सिस्टोल होगी, यानी कि सिकुड़ेगी, ठीक है। जैसे ये हार्ट है वह सिकुड़ेगा, 0.3 सेकंड क्या लगेगा, सिकुड़ने में लगेगा। और 0.5 सेकंड लगेगा उसको फैलने में, विस्तार होने में। टोटल मिला के कितना लगेगा, 0.8 सेकंड क्या लगेगा, समय लगेगा एक धड़कन के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल से लब डब की आवाज जो होती है, अर्थात दिल की धड़कन, हृदय की जो वाल्व होती है वह खुलने और बंद होने के कारण होती है, ठीक। पहला कृत्रिम पेसमेकर जो है 1958 में स्वीडन ने किया था। और पहली ओपन हार्ट सर्जरी जो है डेनियल हेल विलियम्स ने 1893 में की थी, जो कि USA में हुई थी। सबसे छोटा दिल जो है फेरी फ्लाई ततैया का है। किसका है, फेरी, देखो ततैया को क्या कहते हैं, फेरी फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा दिल जो होता है स्तनधारी जीव कौन सा है, व्हेल है, जिसका क्या होता है सबसे बड़ा दिल होता है। हार्ट में देखिए 3 लेयर पाई जाती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम बाहरी परत होती है, मायोकार्डियम मध्य की परत होती है, एंडोकार्डियम क्या होती है, आंतरिक हृदय परत होती है, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 वाल्व पाई जाती हैं। और देखिए अरोटिक वाल्व और
मिटरल वाल्व पाई जाती है, ठीक, पल्मोनरी वाल्व पाई जाती है और ट्राई कैप्सिड वाल्व पाई जाती है। तो कितनी 4 वाल्व पाई जाती हैं। हृदय की जांच कैसे की जाती है? तो हल्डर मॉनिटर से की जाती है, इकोकार्डियोग्राफ से किया जाता है, ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से किया जाता है और कार्डियक कैथेटेरा इंजेक्शन से किया जाता है और कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट से किया जाता है हृदय की जांच, ठीक है। अब देखेंगे दिल की बीमारी के इलाज के उपकरण, कौन कौन से इलाज में उपकरण इस्तेमाल होते हैं, ठीक। तो पल्स ऑक्सीमीटर, पेसमेकर, एंजियोप्लाटी या फिर देखो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, ठीक, AED जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है। ब्लड प्रेशर देखेंगे तो 120 से 80 mmHg होगा तो क्या होगा कि नॉर्मल होगा और 140 से 90 mmHg होगा तो यहाँ क्या कहा जाएगा? हाई बीपी, ठीक है, यानी कि हाई बीपी। और 120 और 120/80, ठीक, mmHg से अगर कम देखा जा रहा है तो वहां क्या होगा? लो बीपी, क्या होगा? लो बीपी माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है ब्लड। क्या है ब्लड? तो रक्त के घटक देख लेंगे। रक्त में पाया क्या क्या जाता है? तो लाल रक्त कणिकाएं, ठीक, RBC श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है, तो जिसको कहेंगे WBC, प्लेटलेट्स जो होती हैं और प्लाज्मा, ठीक, प्लेटलेट्स को कहेंगे थ्रोम्बोसाइट और जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं इनको ल्यूकोसाइट बोलेंगे और RBC को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक, और WBC को क्या बोलते हैं? सिपाही भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि क्या करता है? सैनिक भी बोलते हैं। बाहर से जितने भी बैक्टीरिया आते हैं तो उनसे लड़ने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। अब देखेंगे मानव शरीर में लगभग कितना होता है? 5 लीटर खून होता है। RBC की आयु होती है 120 दिन तक, ठीक है। RBC का जन्म जो होता है बोन मैरो में होता है और RBC का कब्रगाह, ठीक, खत्म ये कहाँ होती है? तो स्प्लीन में होती है। रक्त का pH जो होता है 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 यानी कि 7 पे उदासीन होगा, 7 के बाद जा रहा है तो कैसा होता है? हल्का सा क्षारीय होता है, ठीक है। अब देखेंगे WBC जो होती हैं, WBC कोशिकाएं जो होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करना, यानी कि शरीर का इन्हें सैनिक कहा जाता है। और RBC जो होती हैं वो श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। कौन करता है? RBC करती है। ऑक्सीजन का अगर पूछा जाए, ऑक्सीजन का पूरे शरीर में संवहन कौन करता है? तो RBC करता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंगों से श्वसन तंत्र तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। और RH फैक्टर देखेंगे तो RH फैक्टर जो होता है RBC की सतह पर एक मौजूद प्रोटीन होता है जो कि रक्त समूह में पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि ब्लड जैसे कि A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है, ठीक है, या RH फैक्टर के द्वारा तय होता है, ठीक, उसका फैक्टर कैसा है। और यह वंशानुगत होता है, यानी कि मम्मी पापा के ब्लड ग्रुप पे यह क्या करता है? डिपेंड करता है। अब देखेंगे रक्त आदान के समय RH फैक्टर का मिलान आवश्यक होता है, ठीक, RH फैक्टर का मिलान आवश्यक होता है, ठीक है, यानी कि RH फैक्टर जरूर मैच करना चाहिए, तभी क्या होता है? ब्लड चढ़ता है, ठीक है, अन्यथा क्या होगा? एक बार तो चढ़ जाएगा, दोबारा क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। यह केवल मानव और रिसस बंदर में पाया जाता है। RH फैक्टर जो होता है मानव और रिसस बंदर में पाया जाता है। ब्लड ग्रुप जो होता है, रक्त की जो ब्लड ग्रुप है, ठीक, रक्त की खोज जो है कार्ल स्टीनर ने की थी। रक्त ग्रुप की खोज कार्ल स्टीनर ने की थी, ठीक, दोनों की खोज किसने की थी? कार्ल स्टीनर ने की थी। और ब्लड ग्रुप जो है वो AB, ठीक, ब्लड A, ब्लड B, ब्लड AB और O, ठीक, ये क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक, ब्लड ग्रुप होते हैं। और सर्वग्राही, ठीक, सर्वग्राही जो रक्त है, ब्लड है, किसे कहा जाए है? तो AB को। AB क्या होता है? सबसे ब्लड ले सकता है। और सर्वदाता क्या है? O है, ठीक, O है। O क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को ब्लड दे सकता है। हिपेरिन रक्त जमने से रोकता है और RBC में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो HB यानी कि हीमोग्लोबिन होता है। HB में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HB में आयरन पाया जाता है, ठीक है। और एक HB, ठीक, एक HB जो मॉलिक्यूल होता है उसमें ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जाता है, ठीक, एक HB जो मॉलिक्यूल होगा वह ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जाता है। हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है 1 से 6 साल के बच्चों में 9.5 से 14 ग्राम डेसीलीटर होता है और 6 से 18 साल के बच्चे में 10 से 15.5 ग्राम डेसीलीटर होता है। वयस्क पुरुष में 14 से 18 ग्राम डेसीलीटर होता है। वयस्क महिला में 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर होता है, ठीक, यह हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
नेक्स्ट पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होती है। क्या होती है? एनीमिया होती है। और रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिन मदद करता है। रक्त का लाल रंग जो होता है HB के कारण होता है। अब हम लोग ग्लैंड्स की बात करेंगे। ग्लैंड जो होती हैं, वो ग्रंथियां जो होती हैं, वह 2 प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, एक्सोक्राइन जितने होते हैं वो एंजाइम होते हैं, एंडोक्राइन क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। ठीक है, और तीसरी ग्लैंड क्या होती है? मिक्स ग्लैंड होते हैं, जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करते हैं। मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी होती है? तो देखो, हाइपोथैलेमस होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, सबसे पहले खोजा जाने वाला हार्मोन जो है सेक्रेटिन है। 1902 में खोजा गया था। कब? 1902 में खोजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, मास्टर ग्लैंड। ठीक, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि प्यूस ग्लैंड को कहते हैं। सुपर मास्टर ग्रंथि जो होती है हाइपोथैलेमस को कहते हैं। शरीर का ताप, भूख और प्यास को नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। लव हार्मोन अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन। ठीक, इसमें क्या होगा? ट्रस्ट और जैसे कि रोमांटिक, ठीक, अटैचमेंट और इन्फेंट बॉन्डिंग जो होती है, यह लव हार्मोन यानी कि ऑक्सीटोसिन से कहा जाता है, इसके द्वारा महसूस होती है। ठीक, और हैप्पीनेस हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो डोपामाइन को कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। मिक्स ग्लैंड किसे कहेंगे? तो पैनक्रियास को कहते हैं। इंसुलिन क्या होता है? ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ठीक, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स कौन से होते हैं? GH होते हैं। ठीक है, और प्रोलैक्टिन होते हैं, TH होते हैं, ACTH होते हैं, FSH होते हैं, LH होते हैं, ऑक्सीटोसिन होते हैं, वैसोप्रेसिन होते हैं यानी कि ADH। इन सब के फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। क्या देखेंगे? थायराइड ग्लैंड को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं, या होते हैं T4 थायरोक्सिन, T3 थायरोक्सिन और कैल्सिटोसिन होता है। ठीक, टोनिन होता है। क्या होता है? कैल्सिटोनिन होता है। और यह जो थायराइड ग्लैंड होती है H की बनी हुई होती है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, जिसको PTH कहते हैं शॉर्ट में। एड्रेनल ग्लैंड यानी कि 3F का मतलब क्या होता है? इसलिए 3F ग्लैंड किसे कहते हैं? तो एड्रेनल ग्लैंड को कहते हैं, यानी कि 3F का मतलब फ्लाई, फाइट और फ्राइट। ठीक है, और इसे 4S ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि शुगर, साल्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी, सेक्सुअल बिहेवियर को या क्या करती है? निर्धारित करती है। ठीक है, अब जनन पिंड के हार्मोन्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एड्रोजन्स जो होता है मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित होता है, ओवरीज से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्त्रावित होता है। ठीक है, तो यह हम लोगों की आज की क्लास रही, और दूसरी क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।